अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बिल आखिर हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने की जो तकरीब थी वो भी एक ड्रामाई अंदाज में पेश की गई, क्योंकि उसमें जो कुछ हुआ उसमें कुछ विजुअल्स थे उस तकरीब के। नाजरीन, विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि बड़ा क्लियर कट मैसेज जस्टिस साहब ने दिया है। वो पैगाम किसको दिया गया है? वो पैगाम माजी की इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। माजी की, याद रखिएगा, मौजूदा की बात नहीं कर रहा मैं, माजी की इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। वो पैगाम इमरान खान को दिया गया है। वो पैगाम है क्या बेसिकली? और आते साथ ही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक खड़ाक कर दिया है। कल उस केस की समाअत होने जा रही है। बड़ा केस है नाज़रीन, और बड़े केस की समाअत होने जा रही है। इन तमाम ख़बरों को आप तक पहुँचाने से पहले कुछ ज़िमनी ख़बरें मेरे पास अक्सर हुआ करती हैं, आपको पता ही है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं ज़रा। नवाज़ शरीफ साहब के साथ हैंड हो गया। एक बड़ी खूबसूरत सी दोशीज़ा खूबसूरत सी लड़की जो है वो ऐसे नवाज़ शरीफ साहब को उसने अप्रोच किया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो की सूरत में दिखाना चाहता हूँ। वो आप देख लीजिए। जिनको अंग्रेज़ी समझ ना आए तो फिर मैं उसका जो है वो तर्जमा भी कर दूंगा। पहले आप देख लीजिए कि हुआ क्या था, ज़रा देखिए। Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. हाँ जी जनाब, ये आपने देख लिया। अब आपने लड़की को भी देख लिया। लड़की को कैसे देखा आपने? लड़की के हाथ में तो मोबाइल फ़ोन था और उसका कैमरा उस तरफ था। जब ये लड़की अप्रोच करती है नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को, आपने देखा होगा तो शीशा बंद था और शीशे में उस लड़की का अपना अक्स नज़र आ रहा था। आपने नोट किया होगा। तो लड़की काफ़ी खुश लिबास है, अगर आपने देखा हो, लड़की काफ़ी खुश लिबास है और बड़ा वेस्टर्न उसका जो है वो अंदाज़ है कपड़े पहनने का। तो लग नहीं रहा था कि किसी ये कोई पाकिस्तानी होगी, और उसके जो अंग्रेज़ी का एक्सेंट है उससे भी नहीं लग रहा था कि लड़की पाकिस्तानी होगी। मगर लड़की गालिबन पाकिस्तानी थी या पाकिस्तान के बारे में जानती थी। और नवाज़ शरीफ को जिसने अप्रोच किया तो बड़े खुश दिली से नवाज़ शरीफ साहब ने उसको वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद उनको लगा कि कोई तारीफ़ करेगी या कोई वैसे बात करने आई होगी, लेकिन उसके जो अगले अल्फाज थे वो यही थे कि तुम वही इंसान हो जो करप्शन की वजह से यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। ये उसके अगले अल्फाज थे कि तुम यही इंसान हो, वही पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो, वही पाकिस्तानी सियासतदान हो जो करप्शन करके यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। तो ये इस लड़की ने जो किया, और कल से ये चीज़ वायरल है। ये बात कल से वीडियो वायरल हुई है। तो मैंने कहा ज़रा आपको बता दें, आपको दिखा दें कि बरतानिया के अंदर हो क्या रहा है। बरतानिया में एक और काम भी हुआ नाज़रीन, जो कि बड़ी बड़ी बेशर्मी की बात है। यकीन कीजिए, बड़ी बेशर्मी की बात है। राजा रियाज ने जिस तरह से पार्टी को ज्वाइन किया है। राजा रियाज वो आदमी है जो कहा करता था, अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होने के बावजूद कहा करता था कि जिस रोज़ ये असम्बलियाँ ख़त्म हुई मैं नून लीग का टिकट लूँगा। यानी आप ये से अंदाज़ा करें, पूरा का पूरा मैच फिक्स था। नज़र आ रहा था पूरे का पूरा मैच फिक्स है। इमरान खान का निकाला जाना, इन लोगों का नूरा कुश्ती करके असम्बली में बैठना, नूरा कुश्ती सारी। क्या है का अपोजिशन लीडर? राजा रियाज काहे का अपोजिशन लीडर? और इसी राजा रियाज की तरफ से ही अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया गया है और उस पर इत्तफाक कर लिया शहबाज शरीफ ने बड़े आराम से। तो ये सब एक स्मोक स्क्रीन है, एक धोखा है जो कि आपको, हमको, सबको, आवाम को दिया गया। नाज़रीन, राजा रियाज बरतानिया में नवाज शरीफ साहब से मिलता है और उनसे मुलाकात करके वो जो है अल्लाह भला करे इस बात का ऐलान करता है कि मैं आज से नून लीग का हिस्सा हूँ। शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। ये सब लंदन ही है, इधर कोई भी नहीं है, सब लंदन पहुँचे हुए हैं जनाब। पाकिस्तान के फैसले वहाँ से हो रहे हैं। बेशर्मी की बात है। नवाज शरीफ साहब ने वापस भी आना है उनका, बल्कि वेलकम नवाज शरीफ साहब का एक होना है, बड़ा मज़े का वेलकम। उस वेलकम की तैयारी की गई है। मैं ज़रा उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उस गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताऊँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो खड़ा किया, क्या खड़ा किया, बड़ा मज़े का खड़ा किया जनाब वो भी। अच्छा, ये जनाब आपको बताते हैं अंदरूने मुल्क क्या हो रहा है। ज़रा सुनिएगा दोस्तों, ये गुफ्तगू आपको मैं सुनवाता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जो है वो, हाँ जी ये सुनिए। इस्तेमाल करोगे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਫਾ ਸੀ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਣ ਕਿਹੜੇ ਲਫਾਜ਼ਾ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣ चौथी मरतबा मार जे, अल्लाह करे। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ बेसिकली कि ये नवाज शरीफ साहब के हलकों की बात हो रही है। उनका हलका है। मैंने अपना प्रोग्राम किया तो मैंने भी अपनी टीम को नवाज शरीफ साहब के हलके में भेजा था और पता करने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है। गवाल मंडी जो उनका हलका है सारा, जहाँ से वो जीतते भी रहे हैं, जहाँ के वो जंप पल है जहाँ की उनकी, तो लोग वेलकम करने को तैयार नहीं है।
ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंगे ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਸਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸਰ तो ग्रीन सीट मिल गई ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆएंगे ਨੋਟ ਐਗਰੀਡ इस्तेमाल करोगे ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ तो हम सीढ़िया ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ वो इस्तेमाल नहीं करोगे ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਇਸਤਫਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਹੈ इस्तेमाल करोगे यार आगे तो लोगों देखें लोगों की जुबान इतनी सख्त हो चुकी हुई है, इतनी सख्त हो चुकी हुई है और ये लोग अभी भी 90 की दहाई में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं है लंदन बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। जरा पाकिस्तान तो आए, आपको लगे पता कि पाकिस्तानी आपके बारे में सोचते क्या है। इनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का नाज़रीन। खैर नाज़रीन एक खबर और ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन, ये ज़रा सुन लीजिए ना दोस्तों। यहाँ पे आज रावलपिंडी के एक निजी बैंक में छापा मारा गया। निजी बैंक क्या होता है, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर ली, बिल्डिंग के अंदर अपने पैसे रख दिए, बस ये मेरा निजी बैंक है, तिजोरियों में पैसे रख दिए, निजी बैंक कहते हैं इसको। निजी बैंक में छापा मारा गया है, 7 अरब रुपए बरामद किए गए हैं, करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर्स बरामद किए गए हैं। आर शाहिद साहब हैं, ट्विटर सारिफ हैं, वो ये कहते हैं कि ये अखबार है रोज़नामा असास और अलहरम सिटी के मालिक शेख इफ्तिखार के निजी बैंक पर FIA का मुबैना छापा, 7 अरब रुपए बरामदी, रावलपिंडी करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर बरामद कर लिए गए। ये सिर्फ एक मीडिया सेट के माल पर छापा है और इस खबर को सहाफ़ी गोल कर गए। सोचें इन सहाफ़ियों ने कितना माल दबाया होगा। वैसे एक बात बताऊं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वाकई बाज़ सहाफ़ियों ने बड़ा माल दबाया है यार, बड़ा बड़ा माल है सहाफ़ियों के पास, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा मतलब क्या बोले बंदा। खैर नाज़रीन, ये एक आजकल इस वक्त जो है वो इस खबर के चर्चे हैं और इन साहब का दावा है कि ये कोई आदमी जो है ये अखबार के मालिक है, कोई मीडिया सेट है, जिनके एक निजी बैंक के अंदर अरबा रुपए 7 अरब रुपए कैश पड़ा हुआ था यार, कैश 7 अरब रुपए। बकौल इनके कि मीडिया इस बात को पी गया है, हमने तो बता दिया भैया आपको। ये अब इन साहब के बकौल है, इन साहब का दावा है, इट इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड। अब आते हैं काजी फायज ईसा साहब के ऊपर। काजी फायज ईसा साहब ने नाजरीन आज हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान एक मैसेज दिया, क्लियर कट मैसेज। उन्होंने, ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने अपने हलफ के दौरान अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया, कहा कि तुम इधर साथ मेरे खड़े हो, साथ खड़ा किया। और आरिफ अलवी साहब जो है, जिन्होंने काजी फायज ईसा और सरीना ईसा जो उनकी वाइफ हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और सरीना ईसा को अदालतों का चक्कर लगवाए थे, FBR के चक्कर लगवाए थे, साथ खड़ा किया। आरिफ अलवी साहब ने उनसे हलफ लिया। तो ये पूरा मैसेज था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, बाजवा साहब, फैज़ साहब को मैसेज था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो काजी साहब ने नोटिस लिया था, केस की समात लगवाई थी, उसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा, उसका बदला उनसे लिया गया। और अब कामरान शाहिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, वो आजकल इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ बात करते हैं और ताकतवर हलकों के बड़े करीब भी हैं। बकौल उनके कि काजी फायज ईसा अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो फैज़ाबाद धरने का केस दोबारा टेकअप करेंगे, ये बकौल इनके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता है तो शायद दोबारा से एक रिफ्ट जो है, हमें एक फ्रिक्शन जो है, एक तनाव हमें इस्टेब्लिशमेंट में और जुडिशरी में नज़र आए, ऐसा हो सकता है। ये एक प्रेडिक्शन की जा रही है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हाफिज़ साहब या फिर पुराने बाजवा साहब और फैज़ साहब। देखिए बात यह है कि फैज़ साहब हों, बाजवा साहब हों, इस वक्त आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे वो। हाँ, अलबत्ता इमरान खान ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ऐसे कई फ़ैसले हैं जो मैंने नहीं लिए, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने लिए, बाजवा साहब ने लिए या फैज़ साहब ने लिए, ये इमरान खान कह चुके हुए हैं। तो शायद काजी साहब की तोपों का रुख, या यूँ कह लें कि उनका जो भी वो कार्रवाई करते हैं, उसका रुख इमरान खान की तरफ शायद ना हो। हाँ, अलबत्ता उसमें फैज़ साहब और बाजवा साहब जो है वो रगड़े जाए, ऐसा हो सकता है। अलबत्ता काजी साहब के पास वक्त बहुत कम है। उन्होंने आज, ये सितंबर की तारीख़ है, सितंबर की आज 17 तारीख़ को उन्होंने हल्फ उठाया है और नाजरीन 24 अक्टूबर 2024 को, या ग़ालिबन 25 अक्टूबर 2024 को वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। तो ग़ालिबन 12 से 13 महीने की उनकी मुद्दत है। तो जो कुछ भी करना है काजी साहब ने इसी टेन्योर के अंदर रहकर करना है। और आते साथ ही उन्होंने जो खड़ाक एक और किया वो ये किया कि कल समात लग गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। ये वो बिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से है। मौजूदा PDM गवर्नमेंट ने इस बिल को मंजूर करवाया था और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को
महदूद करने की या कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। उसके ऊपर जब भी फुल कोर्ट बनने की बात होती थी तो काजी साहब खुद को अलहदा कर लेते थे उस बेंच से, लेकिन अब उन्होंने फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया है और कल नाज़रीन इसकी समाअत होने जा रही है। तो ये दो बड़े खड़ाक, दो बड़े मैसेजेस काजी साहब ने आते ही दे दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं एक सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दी हुई है जिसमें पाकिस्तानियों को मैं ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताता हूँ, अगर बैरून मुल्क जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी बताता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है नाज़रीन आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो लाजमी करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर भी डिटेल्ड वीडियो आती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।